हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? ठीक है, तो दोस्तों बाबर ने 1519 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बाबर ने दोस्तों भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया है बाबर ने भारत पे। ठीक है, और सबसे पहली बार आक्रमण किया था 1519 में। ठीक है, बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और मुगल वंश की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल वंश की राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है, और बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण करी थी? एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे फैक्ट हैं दोस्तों, ये सारे आपको कवर करने और ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1519 में। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार किया। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब करी थी? तो 1507 में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 320 के तहत दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये शांत घाटी का है, ये है आपके केरल में। ठीक है, अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी आप सबको पता है कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और अगर हम सूरमा घाटी की बात करें तो सूरमा घाटी है दोस्तों असम में। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, ये कहाँ है? आपके केरल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाबर की जो आत्मकथा है वो है बाबरनामा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों तुर्की भाषा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, इसका फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हुमायूं। ठीक है, हुमायूं क्या था? बाबर का उत्तराधिकारी था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, तो दोस्तों एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ठीक है, तो संसद भवन का उद्घाटन दोस्तों 1527 में किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, इरविन के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर ने दोस्तों राणा सांगा को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1936 में की गई थी लेबर पार्टी की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और लेबर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी का दोस्तों बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो इनके बचपन का नाम था सकपाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सकपाल। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई? ठीक है, तो दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ था 31वां, और ये हुआ था आपके 1973 में। ठीक है, 1973 में। ठीक है, तो इसके तहत दोस्तों जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 525, इसको बढ़ाकर 545 किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 31वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, इसके तहत दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों 543 पे ही चुनाव होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? ठीक है, तो दोस्तों सत्यशोधक समाज ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? तो सत्यशोधक समाज ने उठाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और सत्यशोधक जो समाज है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा, ठीक है, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। ठीक है, अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है दोस्तों 1828 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, और अगर हम प्रार्थना सभा की बात करें तो प्रार्थना सभा की स्थापना होती है 1867 में। ठीक है, और आत्मरंग पांडु के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये था कि किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, सत्यशोधक समाज ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 1948 में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 10 दिसंबर
1948 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को ये क्या हुआ था, सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया गया था। तो इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था रूजवेल्ट ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, डेट सहित पूछा जाए अगर तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था रूजवेल्ट ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का चयन इंडियन सिविल सर्विस में हुआ था 1920 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और 1920 में जब इनका चयन हुआ दोस्तों, उसके ठीक एक साल बाद 1921 में इन्होंने सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा कटक में। ठीक है, उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, और इन्होंने सिविल सर्विस में इनका चयन 1920 में हुआ था और 1921 में इन्होंने सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल सर्विस से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1921 में दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, विलियम गॉड ने। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किया था विलियम गॉड ने, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एस स्वामीनाथन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसका जो गठन किया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 1974 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, 1974 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन किया गया था सलीमुल्लाह खां के प्रस्ताव पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खां के प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक है, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो बांग्लादेश ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था, सलीमुल्लाह खां के। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। कहाँ हुई थी, तो बांग्लादेश ढाका में हुई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेडान युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो सेडान का युद्ध हुआ था यह फ्रांस और फरसा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1870 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 54 का संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 54 है इसका संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि से। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि से संबंध है अनुच्छेद 56 का। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन थी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध है दोस्तों अनुच्छेद 66 का। ठीक है, अनुच्छेद 66 का संबंध है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, और राष्ट्रपति की शपथ से संबंध है अनुच्छेद 60 का। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित संपादित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में। ठीक है, 1919 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र संपादित किया गया था। ठीक है, और कहाँ से किया गया था? तो ये इलाहाबाद से किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 253 के तहत भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1986 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।